हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे, मूवीज़ देख रहे होंगे, सीरीज़ देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो आपसे शेयर करने वाला हूँ वो है जी बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी सस्पेंसफुल, और आजकल बड़ी इसकी धूम मची हुई है। और पहले जो था वो सिर्फ एनिमेशन में जो इसका नाम था, या एनिमेटेड में लोग जो है वो ज़्यादा देखते थे या पसंद करते थे। तो अब ये हमें जनाब एज सीरीज़ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त इस टाइम जो है वो टॉप पर जा रही है नेटफ्लिक्स पर, जिसका नाम है वन पीस। तो वन पीस जो है जी वो क्या है, और थोड़ी सी इसकी स्टोरी क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी ये बात करते हैं जी कि 18+ बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों के साथ आप देख सकते हैं। बेसिकली ये एनिमेटेड सीरीज़ ही थी, तो उसी को जो है वो थोड़ा सा कुछ लोग, बल्कि काफ़ी लोग, कुछ लोग नहीं काफ़ी लोग जो है वो एनिमेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, या उनको जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी एनिमेटेड मूवीज़ या सीरीज़ हैं, बट उनकी स्टोरी लाइन बड़ी अच्छी हैं, बट वो लोग उसको इतना लाइक नहीं करते, या इतना वो देखने में थोड़ा अजीब लगता है, या बच्चों वाला जो है वो फीलिंग आती हैं। तो इसलिए जो है वो लोग जो है कुछ लोग नहीं उसको मतलब स्किप कर देते हैं या नहीं उस तरफ जाते। तो उन्होंने इसको उसी स्टोरी लाइन को लेकर वही सारे कैरेक्टर्स हैं, वही सारा कुछ है, और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो उसको प्रेजेंट किया है। तो वन पीस, तो इसमें कहते हैं बड़ा मज़े का जो है वो हर चीज़ मिलेगी, एक्शन, फ्रेंडशिप, थोड़ी सी लव स्टोरी भी है, और इस तरह सारा जो है वो हमें देखने को इसमें मिल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा जो है वो पार्ट जो है वो सारे इन चीज़ों में जो ऐड किए गए हैं। तो लेसन जो है वो हर मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे लेसन भी हमें देखने को मिलेंगे कि कैसे आप अपने जो सपने हैं उनको पूरा करना चाहिए, जो आपके ड्रीम्स हैं जो आप देखते हैं उनको देखना चाहिए। सारा जो है मतलब काफ़ी अच्छी जो है मुझे तो ये लगी। फिर मैं हमेशा आपसे बात करता होता हूँ कि हर किसी की अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग जो है वो किसी किस्म की स्टोरी लाइन पसंद करते हैं, कोई लव स्टोरी, कोई सैड स्टोरी, कोई एक्शन स्टोरी। तो हर बंदे की जो अपनी चॉइस होती है, बट मूवीज़ और सीरीज़ सारी ही अच्छी होती हैं, अपने अपने माइंड और पसंद आने की बात है। तो इसमें जनाब वन पीस जो है बेसिकली एक ख़जाना है, एक ट्रेजर है, एक जनाब ये कहते हैं बहुत बड़ा जो ख़जाना कह लें, किंग रॉजर का ख़जाना इसको कहते हैं। किंग रॉजर जो थे जी वो किंग ऑफ पायरेट्स थे, जो लुटेरे हैं, समुद्री लुटेरे, उनके सबसे उनका नाम जो है वो ऊंचा था, मतलब किंग थे, उनके ऊपर सबसे बड़ा इनाम था कि सबसे बड़े वांटेड थे वो, जो बाउंटी पोस्टर पे कि जो उनका नाम था जी कि इनको जिंदा या मुर्दा जो भी पकड़ेगा उसको इतने खरबों रुपए जो है वो, खरबों डॉलर या अरबों डॉलर वो मिलेंगे। तो मतलब कि वो सबसे बड़े जो जिसके ऊपर सबसे बड़ा इनाम होता है वो ज़ाहिर बात है उतना ही खतरनाक होता है, और उसको उतना ही जो है वो पकड़ना मुश्किल होता है। तो वो जो खजाना है वन पीस का, उन्होंने कोई ग्रैंड लाइन, कोई समुंदर का ऐसा कोई जगह है जहाँ पर आम इंसान नहीं जा सकता, या जहाँ पर जाना नामुमकिन है। कोई जो बहुत ही आप कह लें कि डेप्थ वाले जो रास्ते हैं, या कोई खुफिया जो रास्ते हैं, वो जिसको पता है वही वहाँ जा सकता है। तो वहाँ पर उन्होंने ये खजाना जो है वो छुपाया हुआ है, या वहाँ पे गिरा है, या क्या सीन है अभी तक तो वो जो वन पीस है वो सिर्फ यही बताया गया है सीजन वन में कि एक बहुत बड़ा खजाना है गोल्ड रोजर का जो है, और उसको जनाब अब ये कहते हैं कि काफ़ी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। फिर जनाब ये कहते हैं ये वाले जो करेक्टर्स हैं वन पीस के, जो मेन लूफी, मंकी डी लूफी जो मेन करेक्टर है जी, फिर आगे इनकी जो टीम है, ठीक है, ये बनना चाहते हैं किंग ऑफ पायरेट्स। इनका यही ख्वाब है कि मैं लुटेरों का बादशाह बनूंगा। तो जो इनके जो ट्रेनर थे, जहाँ पे ये पले बढ़े, इनकी माँ, इनके बाप, ये सारा जो सीन इन्होंने दिखाया, तो वो जनाब ये कहते हैं वो भी लुटेरे थे, समुद्री लुटेरे। तो फिर ये एक फ्रूट डेवल जो है, एक फ्रूट एप्पल है, डेवल एप्पल, जो डेवल फ्रूट इसको कहते हैं, वो ये खा लेते हैं। फिर इनमें एक जो है सुपर पावर जो है वो आ जाती है जी कि इनका जो बॉडी है वो जनाब वो लास्टिक टाइप जो है वो आ जाता है, स्ट्रेचेबल बेसिकली हो जाती है। तो ये फिर ऐसे ऐसे बड़े होते हैं, करते हैं, सारा कुछ सीखते हैं। तो शैंक्स जो हैं वो इनके ट्रेनर होते हैं, तो उनके साथ ही सारी ज़िंदगी इनकी बड़ी होती है। तो बड़ा वो उनको सिखाते हैं कि सब्र करो, ये इस तरह इनके दादाजी हैं गार्फ, मंकी डी गार्फ, वो जनाब ये कहते हैं फ़ौज के बहुत बड़े जो नौसैनिक हैं, बहुत बड़े जो हैं वो
कमांडर हैं, तो उनके अंडर ही सारी जो फ़ौज है, ये मराइन फ़ौज, जो ये सारी समुंदर की जो फ़ौज है, तो उनसे भी जो है वो सारे लुटेरे इस तरह डरते हैं। तो आप देखेंगे तो बड़ा जो है वो इंटरेस्ट जो आएगा। तो इसमें जनाब फिर आपको वो दिखाएंगे कि जो मंकी डी लूफ़ी हैं, किस तरह फिर जनाब उनका जो सफ़र है वो शुरू होता है, कैसे एक टूटी हुई बोट से उनका सफ़र शुरू होता है। फिर पहला जो उनका फ्रेंड है, ठीक है, वो कैसे कॉबी वो बनता है, ठीक है, कैसे वो एक दूसरे की जान बचाते हैं। बड़े बड़े जो लेसन हैं फ्रेंडशिप पे, काफ़ी जो है वो ये ज़बरदस्त जो लेसन हैं वो स्टोरी के, वो हमें देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रू जो है वो कैसे जनाब एक पूरा ग्रुप और एक जो टोली जो है वो उनकी बनती है, जिसमें वो सांजी है, फिर रोरोनोआ ज़ोरो है। सांजी बेसिकली जो है वो एक कुक होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा 6 एपिसोड में आई थिंक जाकर जो है वो मिलते हैं। मतलब अभी तक जो है वो पूरी जो है वो क्रू जो है वो बनेगा इस सीज़न में। फिर वो नामी जो है एक लड़की होती है, वो कैसे जनाब वो चीज़ें चुराती है, वो एक बहुत बड़ी वो दिखाते हैं कि वो भी लुटेरी, शुरू में तो यही होता है कि लुटेरी बनना चाहती है। फिर वो सेकंड में बेसिकली वो नक्शा जो है वो चलाती है, वो मैप्स बनाती होती है, दुनिया के मैप्स बनाना चाहती है, उसकी भी यही है। फिर ज़ोरो जो है वो जनाब बहुत अच्छे तलवारबाज हैं, रोरोनोआ ज़ोरो, वो इनको फिर मिलते हैं। फिर यूसुफ, फिर वो बहुत अच्छा जहाज़ चलाते हैं और बहुत अच्छे निशानेबाज भी हैं। तो ये 4-5 की जनाब ये टोली जो है, जो एक क्रू जो है, जिसको हम ग्रुप कहते हैं, वो बनता है। तो वो कैसे जनाब ये करते हैं, वन बाय वन इनको मिलते हैं, और कैसे फिर उसको वो अपने वो ऐड करता है सारी स्टोरी। फिर कैसे इनके जो दुश्मन भी बनते हैं साथ साथ। तो बड़ा ही जो एक मज़े का जो सीन है, लगता है ऐसे ही है, अगर आप सिर्फ ट्रेलर देखें या थोड़ा सा, तो इंटरेस्ट इतना नहीं आता। तो या वो बच्चों वाली स्टोरी लाइन थोड़ी लगती है, बट इंटरेस्टेड है, बच्चों वाली हो बट फिर भी जो है इंटरेस्टेड है कि कैसे, मतलब बड़ों का जो इंटरेस्ट है वो भी इसमें डेवलप हो जाता है। तो बड़ा, अब मुझे तो खुद जो है वो सीज़न 2 का अब इंतज़ार है। तो मैं तो खुद ये सारी जो है वो देख चुका हूँ, सारे इसके जो एपिसोड हैं। तो मुझे तो खैर पर्सनली जो बहुत ज़बरदस्त लगी और बड़ा मज़ा आया देखने का। तो फिर कैसे जनाब ये करते हैं, वो अपनी जो टीम है उसको वो बिल्ड करते हैं, और फिर जो शिप है, एक जहाज़ है पूरा, वो आता है। फिर जनाब ये करते हैं, वहाँ पे हर एक का जो है वो कोई ना कोई निशान, कोई ना कोई लोगो जिसको हम कहते हैं जी, वो होता है। सारे जो पायरेट्स हैं, जो समुद्री लुटेरे हैं, किसी न किसी का कोई टैटू, कोई इस तरह। फिर जनाब वो जो है वो लूफ़ी का जो वो कैसे बनता है जी, फिर वो एक जो वन पीस का और लूफ़ी के रिलेटेड फिर जो एक निशान जनाब उनका वो बनता है। फिर उसके बाद एट द एंड, मतलब इतनी मेहनत अनथक कोशिशों के बाद सारों की जो भी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करता है, वो कहता है कि मैं जो है नहीं, वो सेकंड जो होती है, मतलब अच्छा लुटेरा है। लुटेरे, उसने यही बताया कि लुटेरे जो होते हैं, अब हर किसी के माइंड में या दिमाग में यही होता है कि लुटेरा लूटने वाला है जो कभी अच्छा नहीं हो सकता, या उसके बाद दिल नहीं होता, या लुटेरे या चोर जो है वो अच्छे नहीं होते, इस तरह। तो उसने जो है वो बिल्कुल उल्ट जो लेसन दिया कि वो एक अच्छा लुटेरा है। तो वो अगर किसी को लूटना भी नहीं चाहता, तो वो लोगों की हेल्प जो है वो भी, उसको भी वो करना चाहता है। तो वो बड़ा जो ज़बरदस्त है, आपको जो स्टोरी लाइन जो देखने को मिलेगी। तो एट द एंड थोड़ी और शॉर्ट करता हूँ स्टोरी, तो कि जनाब फिर अपनी अनथक कोशिशों के बाद सारी फ्रेंड्स, अब एट द एंड जनाब ग्रुप भी उनका जो है वो पूरा हो गया। और उसके बाद जो उसकी ख्वाहिश थी कि जी किंग ऑफ पायरेट्स जो है वो लुटेरों का बादशाह जो है मैंने बनना है, तो यही उसके जो माइंड में या दिमाग में जो था, वो जो वो बनना चाहता था। उसके बाद जनाब ये कहते हैं, अब बाउंटी पोस्टर भी इसका जो है वो रेडी हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा जो इनाम है अब वो लूफ़ी के सर पर है, जिसको जनाब मंकी डी लूफ़ी कहा जाता है। तो ये थी जी थोड़ी सी शॉर्ट जो मैंने स्टोरी आपको बताई कि वन पीस बेसिकली है क्या, और लूफ़ी क्या है। फिर ये सांजी, रोरोनोआ ज़ोरो, ये सारे नामी, ये सारे जो करेक्टर्स हैं, ये कौन है, और ये इसके फ्रेंड्स हैं, और ये इसके क्रू में हैं, और ये सारे एक हैं। तो और ये वन पीस जो है वो एक ख़जाना है जिसको हंट करना है, या जिसकी कोशिश में पाने की कोशिश में सारे समुद्री लुटेरे, आर्मी, हर उसके पीछे है। तो जो लूफ़ी है वो ही चाहता है कि जनाब मैं इसको, खजाने को सर्च करूं और ढूंढूं और पकड़ूं, सिर्फ ये कहानियों में ना हो, और मैं बादशाह बनूं, लुटेरों का मेरा जो है वो नाम होना चाहिए सबसे ऊपर। खैर वो तो अब भी हो गया है, क्योंकि उसके सर पर सबसे ज़्यादा इनाम है। सीज़न 1 के एंड पर ही जो है वो इनाम लग जाता है। डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा, जो भी पकड़ेगा उसको सबसे ज़्यादा जो है वो इनाम मिलेगा। तो ये थी जी हमारी वन पीस की स्टोरी।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये थोड़ी सी स्टोरी पसंद आई तो आप सीरीज़ भी देखें, और अगर कैसी लगी ये भी मुझे बताएं कमेंट में। और नेटफ्लिक्स यूज़र जो हैं उनको तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, वैसे ही टॉप पर जो है वो ये सीरीज़ जा रही है वन पीस। और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, ऑनलाइन मूवीज़ नेट की जो इंटरनेट में जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट मूवी या सीरीज़ के साथ मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय।